दिन रास्ते पर चलते हुए सड़क दुर्घटना होते रहता है, कहीं बाइक सवार को तो कहीं कुछ। और इस गांव के बारे में जब हमने सुना कि यहाँ से एक बाराती का गाड़ी जा रहा था चलकर समस्तीपुर और रास्ते में एक ट्रक द्वारा उसे ठोक दिया गया। उस गाड़ी में जो मौजूद थे वो लड़का हमारे सामने है। क्या नाम हुआ आपका? एमडी राजा नाम। अच्छा, आप यहाँ से बारात के साथ निकले थे, तो क्या हुआ था रास्ते में? रास्ते में हम लोग तो कुछ पता नहीं, हम लोग एक लॉन ऑटो पे रुके हुए थे, चाय वाय पिए, उसके बाद आगे क्या हुआ कुछ याद नहीं। मतलब जो एक इंसान बोलता रहा रॉन्ग साइड में ट्रक था, उसके बाद हम लोग कुछ याद नहीं है। यानी ट्रक पहले से लगी हुई थी और अच्छा वो आ रही थी रॉन्ग साइड से रॉन्ग साइड से और आप लोग राइट साइड से जा रहे राइट थे। साइड से जा रहे थे, हम लोग अपने साइड से जा रहे थे। होटल से निकले और एक्सीडेंट हो गया। जी, मतलब कहाँ पर हुआ था एक्सीडेंट? मतलब रही बेनीबाद में, ऐसी कुछ मतलब उतना याद नहीं है हम लोग को जगह का नाम। बेनीबाद से एक 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे एक बवाड़ी गांव करके है, उसी जगह ये हादसा हुआ है। अच्छा, आप लोगों को सूचना कैसे मिला? जी, हम लोगों को सूचना तो हम तो यहाँ थे नहीं, हम तो दिल्ली थे, हमारा लड़का है। अच्छा, और हम तो जब आए हैं, लेकिन वहाँ के कुछ लोग जो थे वहाँ पे, पीछे गाड़ी थी बारातियों की, और वहाँ पर के रहने वाला स्थानीय लोगों का कहनाम जो है, उस हिसाब से पता लगा कि ये सारे लोग बेहोश थे। उस गाड़ी से निकाल कर दूसरी गाड़ी में रखा गया और इसको उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया तत्काल। कितने लोग जख्मी हुए? जख्मी इसमें ड्राइवर लेकर 5 लोग जख्मी हैं और एक लड़का हमारा जो भतीजा लगेगा, उसी जगह मैं खड़ा हूँ, उनका घर है वो, और ऑन द स्पॉट ही मतलब ख़त्म हो गया था, हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाया वो। बाकी 4-5 लोग हैं जख्मी हैं, जी, अस्पताल में है। एक सीरियस है अभी भी, जो एम्स हॉस्पिटल में अभी भर्ती है, और एक दरभंगा सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है, और बाकी 3 लोग का ट्रीटमेंट घर पे ही चल रहा है। क्या मतलब आपके ड्राइवर की गलती थी या उधर से नहीं, ट्रक वाले की गलती अब थी? आप ये देखिए ना कि जब ड्राइवर हमारा राइट साइड जा रहा है, रॉन्ग साइड ट्रक आ रहा है, तो जाहिर सी बात है गलती तो ट्रक की ही है। आप खुद भी समझ सकते हैं इस बात को, कोई ऐसी बात तो है नहीं। अच्छा, तो शादी हुई? जी, शादी तो हुई, शादी के होना तो स्वाभाविक था, क्योंकि कुछ बाराती वहाँ आगे निकल गए थे, कुछ पीछे थे, कुछ रास्ते में थे, क्योंकि गाड़ी 1-2 थी ही नहीं कि जो मतलब कुछ जाए कुछ ना जाए। बाहर कुछ लोग शोर वापसी था आ कि गए। दूल्हे की गाड़ी का दूल्हे एक्सीडेंट हो गया, दूल्हे जी के नहीं, साथ। दूल्हे की गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं है, ये बाराती की गाड़ी का एक्सीडेंट है, जिसमें एक ड्राइवर लेकर के 5 व्यक्ति, मतलब 6 लोग थे टोटल। 6 लोग थे। जी। बाकी इनको कम चोट था तो ये आ जी, गए। ये कम चोट था तो 3 दिन बाद इनका डिस्चार्ज किया है, बाकी यहाँ अपना इलाज चल रहा है घर पे। डेली डेली मतलब मैं इसका पट्टी और इंजेक्शन दवा वगैरह चल रहा है। जो लड़का एक्सपायर किया है उनके परिवार के लोग? उनके परिवार के लोग यही हैं, उनके पिताजी खड़े हैं। और पत्नी भी शायद जी, शादीशुदा पत्नी भी हाँ, है। शादीशुदा है, पत्नी है, वो 1 महीने का बच्चा है। वो लोग कहाँ इसी घर में है? जी, इसी घर में है। क्या मिल सकते हैं हम उससे? नहीं, शायद पत्नी उनकी नहीं है, क्योंकि अभी हम मिलने का अलाउ नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी फिर वाइफ किसी के सामने वो नहीं आएंगे, चाहे हम हो या आप हो। इसके लिए आपको 3 महीना वेट करना पड़ेगा, कम से कम 3 महीना 13 दिन, तभी आपको मिलेगा। और उनके पिताजी से मिल लीजिए। उनके मतलब ऐसा क्या 3 महीना 13 दिन जी, के बाद? हमारे में जो अपना एक कल्चर चलता है, इद्दत पूरा होता है धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से। मतलब डिलीवरी के बाद या? नहीं नहीं, मैयत के बाद, डिलीवरी के बाद नहीं। अगर उसका पति अगर किसी एक्सपायर कर जाता है तो 3 महीना 13 दिन जो इद्दत पूरा करना होता है, इसकी रीति रिवाज के हिसाब से। कितना दिन शादी का हुआ था? शादी को मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गया था, लेकिन लड़का जो है सो अभी हुआ। 5-6 साल बाद एक बच्चा ही जी, हुआ बच्चा था। हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जिस लड़के का जो इंतकाल, ये लोग इंतकाल कहते हैं, यानी कि डेथ हो गया था, उनके परिजन है, उनके चाचा है और सामने उनके पिताजी हैं, ये भी यहाँ पर है। और देख सकते हैं इतना बुजुर्ग, और जब लोग को बच्चा होता है तो सबसे पहले लोगों का ये रहता है कि अरे मेरे जनाजे का कंधा मेरा बच्चा देगा, लेकिन अगर बच्चे के जनाजे का कंधा अगर पिता देने लगे तो कितना दुख होता है, ये आप सब समझ सकते हैं। ये बुजुर्ग पिता है, लेकिन इनके दर्द को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि जिसके साथ जो घटना होता है उस वही समझ सकता है। अच्छा, रोइए नहीं, क्या कीजिएगा, जिसको सबको एक दिन जाना है ना, कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है कि नहीं जाता है? हैं?
जी। तो फिर रोने से कोई फायदा है? रोने से अगर वापस आ जाता तो सब आदमी रो लेता, कोई मरता ही नहीं। और भी लड़का है ना? हाँ, कितना लड़का है? वही 5 लड़का है। 5 लड़का, उससे छोटा भी है? सबसे हाँ, छोटा भी है। अच्छा, उससे छोटा भी है। जी, चौथा लड़का था। चौथा लड़का। बच्चा उनका एके गो है, अभी 1 महीना का? जी, हाँ, 1 महीने का बच्चा। बाकी घर में सब ठीक है? हाँ, ये सब ठीक। चलिए, उनकी पत्नी को तो आप ही लोग सहारा देंगे। इनसे हम क्या पूछें, हमको कुछ इस वक़्त समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो दर्द होता है माँ-बाप का, हम भी एक इंसान हैं, आप भी एक इंसान हैं, वो कोई समझ नहीं सकता है किसी का। लेकिन बारात आए दिन रास्ते में क्षतिग्रस्त होता है, कहीं बस पोखर में गिर जाता है, पुल के नीचे गिरता है, तो कहीं ठोकर लगती है। आए दिन ट्रक किसी न किसी गाड़ी को ठोकते रहता है। इसमें बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घटता है, किसी के सर से पिता का साया, किसी के पति का, किसी के भाई का, मतलब ऐसा होते रहता है। बाकी ऐसे घटनों से सावधान होने के लिए आप लोग सतर्क रहें। अगर ज़रा-सा सतर्क अगर ट्रक ड्राइवर रहता, तो शायद इतना बड़ा घटना नहीं घटता।